ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। और हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वाले जातक की कि जो सिंह राशि वाले जातक है उनका दैनिक राशिफल आज कैसा रहेगा, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ आज कैसी रहेगी, उनकी लव लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ आज उनका कितना साथ दे रही है। सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं और साथ ही आपको बताएंगे कि आज आपको क्यों सावधान रहना है, किस बात से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और क्या आज से आपके अच्छे दिन शुरू हो गए या फिर सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा। और क्या आज आपको अपने पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हो सकता है या फिर नहीं, आपका फैमिली लाइफ आपकी कैसी रहेगी और आज आपकी सेहत आपका कितना साथ देगी। सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आप अपने दैनिक राशिफल के बारे में जानना चाहते हैं, जो सिंह राशि वाले जातक हैं वो जानना चाहते हैं उनका दिन कैसा व्यतीत होगा और अगर उनका दिन अशुभ है या फिर कोई अशुभ समय है उनके दिन में, तो उन्हें कौन सा उपाय करना चाहिए, अगर उस उपाय को आप कर देंगे तो आपको क्या फ़ायदा होता है और आपकी कौन सी कठिनाइयाँ ख़त्म होती हैं, ये सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आपकी राशि भी सिंह है, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अब हम बात कर लेते हैं चाणक्य नीति ज्ञान की कि अगर आप जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं, अपनी जो भी इच्छाएं हैं आपकी उन सभी को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको चाणक्य जी की किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि चाणक्य जी बहुत ही अच्छी और बहुत ही सच्ची बातें करते हैं। अगर हम उनके ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं, अपने जीवन में फॉलो करते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो चाणक्य जी कहते हैं, सफल होने के लिए आपको बुरी से बुरी परिस्थिति को संभालना आना चाहिए। सफल होने के लिए आपको बुरी से बुरी परिस्थिति को संभालना आना चाहिए, यानी कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आए, जितनी भी बाधाएं आए, जितनी भी परेशानियाँ आए, आप उन सभी को कैसे हैंडल करेंगे ये आप पर निर्भर करता है। हमें अपनी प्रॉब्लम्स को संभालना आना चाहिए। अगर हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें सफलता फिर अवश्य मिलती है। इसी के साथ वो कहती हैं, व्यक्ति अपने कर्म से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। व्यक्ति अपने कर्म से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। यानी कि कोई भी व्यक्ति को हम जन्म से ही नहीं ऐसा कह सकते कि ये बहुत ही महान व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, ये सभी के साथ अच्छा करता है। किसी को भी हम बचपन से ही ऐसा नहीं बोलते, लेकिन जब जब वो बड़ा होता जाता है, उसकी आदतों को देखकर, उसके कामों को देखकर फिर हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसा बनेगा। तो मतलब वही है कि व्यक्ति को जन्म से हम नहीं कह कर सकते कि ये अच्छा है या बुरा, बल्कि उसके कामों से हम बताएंगे कि वो महान है या फिर वो मूर्ख है। इसी के साथ दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। तो आपको क्या करना है, आपको उन लोगों से सावधान रहना है जो मीठी मीठी बातें तो करते हैं लेकिन बाद में आपकी बुराइयां भी वही करते हैं। आपकी बुराइयों को आपके बारे में कैसे पता चलेगा कि कौन आपकी बुराई कर रहा है। तो देखिए, अगर आपके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति है जो जब भी आपके पास आता है तो दूसरों की बुराइयां ही करता है, तो ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है। जो इंसान दूसरों की बुराइयां आपके पास कर रहा है, हो सकता है वो आपकी बुराइयां दूसरों के पास कर रहा हो, ये उसका स्वभाव है दूसरों की बुराइयां करना। तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका जो दिन है वो अच्छा रहे। तो चलिए बात करते हैं आपके महाराशि फल के बारे में, आपके दैनिक राशि फल के बारे में। तो सितारे कहते हैं, आज आप किसी के एहसान का बदला उतारने की दिशा में अपना पहला कदम उठाएंगे। ये कदम मानसिक भी हो सकता है, वित्तीय भी हो सकता है या फिर आध्यात्मिक भी हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप आज अपने सारे एहसान उतार पाएंगे, लेकिन आपको कम से कम ये संतुष्टि ज़रूर होगी कि आप ऐसा करने की दिशा में कदम तो उठा रहे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।
अगर आप ऐसा कदम उठाएंगे तो आपके मन में ये सवाल आएंगे कि आपको बहुत ही अच्छा फील हुआ है, आपने किसी का एहसान उतार दिया। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल के बारे में कि आज आपकी हेल्थ आपके बारे में क्या कहती है। तो अपना रूटीन काम खत्म करके और खाना खाने से पहले हाथ धोने की अच्छी आदत खुद को डाल लेनी है आपको, नहीं तो आप पर इन्फेक्शन का हमला हो सकता है। अगर अब आप सावधान नहीं रहेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक बाद में आपको परेशान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है कि केवल उबला हुआ पानी ही आपको यूज़ करना है और अच्छे से पका हुआ खाना ही आपको खाना है। बाहर का खाना आप अवॉइड कर दीजिए। अगर जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल, ऐसी आप खट्टी भुनी बाज़ारी चीज़ें खाते हैं तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो सितारों के अनुसार आज आपके और आपके पार्टनर के साथ एक दूसरे का झगड़ा हो सकता है। जीवन के अन्य पहलुओं के जो बाहरी तनाव और कार्य का तनाव है वो आपके रिश्ते की स्थिति को प्रभावित करेगा। अगर आप अपने रिश्ते की अहमियत को समझेंगे और अपने कार्य क्षेत्र और अपने रिश्ते को अलग अलग रखेंगे तो काफ़ी हद तक इस तूफान का आप आसानी से सामना कर पाएंगे। कोई गलतफहमी आपके रिश्ते में आ सकती है, लेकिन फिर भी अगर आप चुप रहेंगे, अपने पार्टनर के सामने जुबान नहीं खोलेंगे तो आप इस तूफान को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। आपका साथी आज काफ़ी हद तक एक सहायक की भूमिका में आपके लिए रहेगा, लेकिन इस तथ्य और अपने साथी की उपयोगिता को जानने में आपको काफ़ी लंबा समय लग सकता है। लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना है कि आपके रिश्ते में अगर कोई गलतफहमी आए तो आपको उसके साथ, अपने पार्टनर के साथ जुबान नहीं लड़ानी है, बल्कि चुपचाप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है। तो धन राशि फल के बारे में बात करने से पहले चलिए जान लेते हैं आपके शुभ समय और अशुभ समय के बारे में, ताकि शुभ समय में अगर कोई नया कार्य आप करना चाहें तो उसे कर सकते हैं, क्योंकि शुभ समय में अगर कोई भी कार्य हम करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। शुभ समय में अगर कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें बाधाएं उत्पन्न नहीं होती। तो आपका सुबह का जो शुभ समय है वो 8:58 से लेकर 9:48 तक का है। अब हम बात करते हैं आपके शाम के शुभ समय की, तो वो 4:28 से लेकर 5:06 तक का है। अब हम बात कर लेते हैं आपके अशुभ समय की, जो थोड़ा मुश्किल, थोड़ा कठिनाइयों वाला होता है। अशुभ समय में कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसमें बाधाएं और कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी, और अगर आप उस उपाय को करते हैं तो आपकी जो भी बाधाएं हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, वो सभी खत्म हो जाएंगी। अशुभ समय आपका 9:58 से लेकर 12:02 तक का है। तो अब हम बात करते हैं धन का आपको लाभ होगा कि धन की हानि। सितारों के अनुसार आज आपको अपने कार्य करने के लिए विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो बहुत ही बारीकी से आपकी प्रगति को देख रहे हैं। वे आपके समर्पण भाव और मजबूत नेतृत्व के गुणों से प्रभावित रहेंगे। आज आपके थोड़े अधिक प्रयासों से आपके करियर को नई गति मिल सकती है, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके इन गुणों को बहुत ही बारीकी से देखने वाले हैं। तो आज आप जो भी काम करें, जो भी आप अपने वरिष्ठ अधिकारी के सामने कोई भी कार्य करते हैं, तो बहुत ही आपको सच्चे दिल और सच्चे मन से करना है और पूरी ईमानदारी से करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि वो छोटा सा कौन सा उपाय है जिसे करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत सी बाधाएं आपके समय में आने वाली हैं, लेकिन इस उपाय को करने से आप उन बाधाओं को बहुत ही आसानी से ख़त्म भी कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही सिंपल सा काम करना है, बहुत ही छोटा सा उपाय है। अगर करते हैं आप तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और बम बम भोलेनाथ जी आपको लिख देना है, और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक करना है। तो आज आपको किसी साधु बाबा को या फिर किसी मजदूर को अगर आप कपड़े या फिर रोटी दान करते हो तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और आपकी कठिनाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो बस ये सिंपल सा उपाय आपको करना है और आपकी जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी बाधाएं हैं, सब खत्म हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप अपनी कठिनाइयों को ख़त्म करने के लिए ये उपाय अवश्य करेंगे
अगर आप करते हैं उस उपाय को तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि दैनिक राशिफल की इन्फॉर्मेशन हर रोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूं और छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊं ताकि आपकी कठिनाइयां ख़त्म हो जाएं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ, हर हर महादेव।